हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RMPCS पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जल मंडल से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में जल मंडल से संबंधित थ्योरी को हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो आंसर हो जाएगा 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? आंसर है उत्तरी ध्रुव। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर है सी, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? आंसर है ए, दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। तो यह सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 होगा। चौसठ सौ किलोमीटर लंबाई एवं 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय श्रेणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो इतने सारे कटक है, इसमें सही बताना है। आंसर हो जाएगा डी, मध्य में है महासागरीय कटक। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है तो भूमिगत जल के रूप में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? आंसर हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर एक उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? अक्षय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर। 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। आंसर हो जाएगा सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, अस्थायी हिम में। नेक्स्ट है, डेटम रेखा क्या है? आंसर हो जाएगा ए, समुद्र जल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। चौदह नंबर का प्रश्न है, कथन है और कारण दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार समान से उच्चतर होता है।
कारण है लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, तो क्या कारण है इसका? आंसर है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। सोलह नंबर का प्रश्न है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होता है? आंसर है डी 1, 2, 3, यानी सूर्य का गुरुत्वीय बल होना चाहिए, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होना चाहिए, पृथ्वी का उपकेंद्रीय बल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। सत्रह नंबर का प्रश्न है, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी M4 में। M4 देखिए कहां पर है, यहां पर M4 है। अठारह नंबर का प्रश्न है, बृहद ज्वार आता है तो यह कब आता है? आंसर हो जाएगा जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो आते हैं। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है? आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित महासागरों में से किए गए में डायमेंटीना यानी परीक्षा स्थित है, तो यह हो जाएगा सी हिंद महासागर में। सूची दिया गया है और मिलान करना है, देखते हैं। इसमें है एलियूसियन। एलियूसियन के क्या हो जाएगा? तो बी यानी उत्तर प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर है कर्मेडेक। कर्मेडेक क्या हो जाएगा? कर्मेडेक का हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। और सुंडा, सुंडा हिंद महासागर का होगा। और एस सैंडविच ये हो जाएगा दक्षिण अंध महासागर का। ऑप्शन नंबर इसका बी था। विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चैलेंजर। मेरियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? तो मेरियाना है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महासागर और गहरे सबसे गहरे स्थान है। इसमें देखिए मिलान करते हैं। प्रशांत महासागर का हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। फिर है अटलांटिक महासागर का प्यूटो रिको ट्रेंच। और हिंद महासागर का हो जाएगा जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का हो जाएगा यूरेशियन बेसिन। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है तो 35 पीपीटी। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए बी भूमि। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिक योगदान है? आंसर है डी सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी वान झील में। वान झील में कितना है? तो 330%। यह तुर्की में स्थित है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है तो मृत सागर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो वैसे में क्या होता है? लवणता भी बढ़ती है किंतु गहराई कम होते जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे जैव मंडल से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न थे इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।